Hello dear students, welcome back to our English class. So students, today we are going to see another new chapter. And the name of the chapter is Say the Right Thing. यानी कि हमेशा आपको सही बात बोलनी चाहिए. Okay, so in the starting of the chapter we are going to see this activities. So let's see. Let us do this activities before we read. Okay, so आगे बढ़ने से पहले हम कुछ activities को देखते हैं क्या करना है इसमें. Work in pairs and discuss. So ये activity आपको अकेले परफॉर्म नहीं करना है, यानी इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करनी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म करेंगे. सो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन्स. ठीक है, ये जो 3 वर्ड्स का ये सेंटेंस है पूरा, अतिथि देवो भव, इसका क्या नाम है. ठीक है, तो आंसर क्या है इसका. इट इज अ संस्कृत फ्रेज दैट ट्रांसलेट टू द गेस्ट इज इक्विवेलेंट टू गॉड. ओके, ये एक संस्कृत का फ्रेज है जिसका मतलब क्या है कि जो गेस्ट आते हैं हमारे घर में. ओके, सो गेस्ट जो होते हैं ये बिल्कुल गॉड के बराबर होते हैं. ओके, इट एम्फसाइजेस द इंडियन कल्चर वैल्यूज ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट, वार्म एंड हॉस्पिटैलिटी. ठीक है, तो ये जो लाइन है संस्कृत में ये दिखाता है हमारे इंडियन कल्चर को, कि हमारे इंडियन कल्चर में गेस्ट को सिर्फ गेस्ट नहीं माना जाता है बल्कि उनको गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है. ठीक है, नाउ द सेकंड वन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट. गेस्ट के साथ पोलाइट बिहेव करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. तो आंसर क्या है आपका देखिए. Being polite to guests creates a welcoming atmosphere, makes them feel valued and comfortable, and reflects positivity on the host. ठीक है, तो जब आप गेस्ट के साथ अच्छा बिहेव करते हो तो गेस्ट को अच्छा लगता है कि उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, वो जिस घर में गए हैं वहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ आप कैसा बिहेव करते हो गेस्ट के साथ, कि आपका खुद का कैरेक्टर भी शो करता है. ठीक है, आगे देखिए, पोलाइटनेस स्ट्रेंथन रिलेशनशिप एंड अपवर्ड सोशल हार्मनी. ठीक है, now the next one, choose the statements that display polite behavior when you have guests at home. so यहाँ पे ये कुछ statements दिए हुए हैं, अब आपको इन statements को पढ़ना है और इसमें से choose करना है कि कौन सा statement show करता है कि आप अपने guest के साथ बहुत ही polite behave करते हैं. पहला है, offer the guest a glass of water. ठीक है, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको पानी देते हैं पीने के लिए. ऑफ कोर्स ये हमें करना चाहिए. सो दिस इज राइट, सो यू आर गोइंग टू पुट द टिक मार्क हियर. नाउ द सेकंड वन, इंक्वायर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द गेस्ट. ओके, आपने गेस्ट को पानी दिया पीने के लिए, उसके बाद आप गेस्ट से पूछेंगे कि वो कैसे हैं. ठीक है, बिल्कुल हमें ये चीज करना चाहिए, ये भी ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव. ठीक है, ओके, अब आप अपने गेस्ट से ये बात पूछेंगे कि वो कब जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल नहीं, आप ये बात नहीं पूछेंगे क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है. फिर देखिए, कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट. गेस्ट की जो भी हैबिट्स हैं आप उनका क्रिटिसिज्म करेंगे. बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये बैड हैबिट है. फिर देखिए, अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव. ठीक है, तो जब गेस्ट आपके घर से जा रहे हो तो आप उनको छोड़ने के लिए आप अपने गेट तक जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए. ठीक है, सो आउट ऑफ दिस 5 पॉइंट्स आपका पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 5 ये सही है. हमें हमेशा ये सारी चीजें गेस्ट के साथ करनी चाहिए. नाउ थर्ड, sometimes you find that a few friends in class are rude while disagreeing with each other on certain issues. आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा कि कुछ क्लासमेट्स आपके ऐसे हैं जिनके बीच में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, सो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रूडली बिहेव करने लगते हैं. ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के व्यूज को बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं. सो आपको क्या करना है, वर्क इन ग्रुप्स. हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन. तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सपोज ऐसा कोई सिचुएशन आपकी क्लास में हो गया है तो आप कैसे डील करोगे ऐसे सिचुएशन से. ठीक है, तो आपको 3 वेज बताने हैं जो आप इस सिचुएशन में फॉलो करना चाहोगे. ठीक है, तो आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए. सो यू हैव टू रीड दिस. ओके, नाउ कम विद मी एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लेट अस रीड. This is a humorous play in which a mother advises her daughter to say the right thing at the right time. ठीक है, एक्चुअली ये एक कॉमेडी प्ले है. ठीक है, जहाँ पे एक मदर जो है अपनी डॉटर को कुछ एडवाइस देती है कि उन्हें कब क्या बात बोलनी चाहिए. मतलब जो मदर है वो अपने डॉटर को कह रही है कि राइट टाइम पे राइट बात बोलनी चाहिए. ठीक है, however when guests arrive the daughter in hilariously forgets
हर मदर्स गाइडेंस। लेकिन उस लेडी के घर में एक बार एक गेस्ट आते हैं, और जब गेस्ट आते हैं, ठीक है, सो वो जो डॉटर थी वो अपनी मम्मी की इस बात को भूल जाती है कि सही टाइम पे सही बात बोलनी चाहिए। Read the play to find out how she commits blunders and embarrasses the guest as well as her mother। ठीक है, तो इस पूरे प्ले को आपको पढ़ना है और आप इसमें देखेंगे कैसे वो जो लड़की है वो बहुत ज्यादा ब्लंडर यानी गलतियां करती है, जिसकी वजह से सिर्फ गेस्ट नहीं उसकी मम्मी को भी काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो इट्स अ ड्रामा। ओके, सो ड्रामा में कुछ हमारे कैरेक्टर्स हैं, तो कौन कौन से कैरेक्टर का नाम है आइए देखिए। पहला है मैरी शॉ, ये यंग गर्ल है। मिसेस शॉ, मैरीज मदर। सो मैरी शॉ ये एक यंग गर्ल है, ठीक है। मिसेस शॉ ये मैरी की मम्मी है। मिस्टर हार्डिंग, ठीक है, इट्स नॉट मिस्टर, एक्चुअली इट्स मिसेस। ओके, मिसेस हार्डिंग, द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग अ वेल्दी मैन। सो मिसेस हार्डिंग जो है वो मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है, जो कि एक बहुत ही रिच पर्सन है। फिर मिसेस ली, सो मिसेस ली जो है वो मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर हैं। ठीक है, अब ये ड्रामा है सीन नंबर 1। तो सबसे पहले हम सीन नंबर 1 देखते हैं। सो मिसेस शॉ, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस रूम इजंट इट द प्लेस फॉर कोट्स। ठीक है, जो मिसेस शॉ है वो अपनी बेटी मैरी से कह रही हैं, ठीक है, कि अब तुम्हारा रूम जो है अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, तुम्हें हमेशा अपना कोट बेडरूम में ही रखना चाहिए। ठीक है, ये रूम कोई कोट रखने की जगह थोड़ी ना है। ठीक है, सो मैरी क्या कहती है, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। सो मैरी थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और कहती है आप मुझे हमेशा चीजों को दूर रखने के लिए कहती रहती हो। ठीक है, सो मिसेस शॉ कहती है यस आई एम, यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस। ओके, सो मिसेस शॉ कहती है हाँ मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने कपड़े कहीं पे भी रख देती हो। ठीक है, सो मैरी कहती है आई एम नॉट अ चाइल्ड। सो मैरी क्या कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ठीक है, सो मिसेस शॉ कहती है नो यू आर नॉट, सो प्लीज कीप योर क्लॉथ्स इन योर ओन रूम। सो मिसेस शॉ कहती हैं बिल्कुल सही कहा मैरी, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इसीलिए तुम्हें अपने कपड़े अपने खुद के रूम में रखने चाहिए और सही जगह पर रखने चाहिए। ओके, मैरी, व्हाई आर दोस टू वुमन कमिंग हियर, हुज मिसेस हार्डिंग। सो मैरी थोड़ा सा इरिटेटेड रहती है, वो अपनी मम्मी से पूछती हैं वो दोनों लेडीज हमारे घर पे क्यों आ रही हैं। ठीक है, और उनमें से मिसेस हार्डिंग कौन है। तो मैरी की मम्मी जो है मिसेस शॉ वो कहती हैं शी इज द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन, मिस्टर हार्डिंग, he has just bought a big house in Lanfield, they lived in London before, she is coming to have a talk, I met her in a shop and asked her to come। सो मिसेस शॉ बताती हैं कि वो एक बहुत ही रिच पर्सन की वाइफ हैं। ठीक है, और उस रिच पर्सन का नाम है मिस्टर हार्डिंग। ठीक है, अभी मिस्टर हार्डिंग ने एक बहुत ही बड़ा सा घर खरीदा लैंडफील्ड में, पहले वो लोग लंदन में रहते थे। ठीक है, और मिसेस हार्डिंग यहाँ पे इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने उनको बुलाया है। ठीक है, सो मैरी कहती है ओह आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलोंग द रोड, हुज मिसेस ली। सो मैरी कहती है मैंने उनके बच्चों को देखा है। ठीक है, वो हमारे साथ आते हैं सड़क पे। ठीक है, लेकिन आप मुझे बता सकती हैं नाउ हु इज मिसेस ली। सो मिसेस शॉ कहती हैं कि वो मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर हैं। ठीक है, वो कुछ टाइम से उन्हीं लोगों के साथ रह रही हैं। सो मैरी कहती है व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट। सो मैरी कहती है कि ओके मम्मी आप क्या बात करने वाली हो उनके साथ। ठीक है, सो मिसेस शॉ कहती है मुझे नहीं पता, सारी तरीके की हम बातें करेंगे। ठीक है, वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेस योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर। सो मिसेस शॉ कहती हैं कि मैरी जैसे आज मैं इनसे बात कर रही हूँ वैसे एक दिन तुम्हें भी बात करना होगा इन लोगों से, और मे भी तुम्हें उनके घर भी जाना हो। ठीक है, सो मैरी कहती है मैरी आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो मैरी कहती है मैं उस टाइम का क्यों वेट करूँ, मैं तो आज भी बहुत बात कर सकती हूँ, देखिए मैं कितना बोल रही हूँ। ठीक है, सो मिसेस शॉ कहती है यस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से। ठीक है, सो मिसेस शॉ कहती है बिल्कुल सही बात है, तुम बहुत बोलती हो, पर क्या सारे लोग तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं जो तुम बोलती हो। ठीक है, सो मैरी कहती है मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ और मुझे बोलना अच्छा लगता है। ठीक है, आई विल स्टे विथ यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। ठीक है, मुझे बात करना अच्छा लगता है, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ घर पे ही रहूंगी और वो लोग जो आ रही हैं मैं उनसे भी बात करूंगी। ठीक है, सो मिसेस शॉ ने कहा ओह आई डोंट थिंक सो। तो मिसेस शॉ कहती है मुझे नहीं लगता तुम उनसे बात करोगी, तुम अब वॉक के लिए जा सकती हो। ठीक है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। सो मैरी कहती है पर क्यों मम्मा,
सो मिसेस शॉ कहती हैं अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी, ठीक है, तो तुम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करोगी। सो मैरी ने कहा नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, मुझे अच्छी चीजें पता हैं, जैसे कि मैं उनसे पूछूंगी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, ऐसी बातें मैं उनसे करूंगी, ठीक है, प्लीज मुझे आज आप यहाँ रहने दीजिए, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं करूंगी। सो मिसेस शॉ कहती हैं ओके ठीक है, तुम अगर रहना चाहती हो तो रह सकती हो, बट तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, ठीक है, मैं मिसेस हार्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए रेडी हो जाए, मतलब आज वो हमारे घर आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मिसेस हार्डिंग हमें भी अपने घर लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ लैंडफील्ड में करने के लिए उनके पास कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो वो हमारे घर आ रही है, कल को हम उनके घर जाएंगे, ठीक है, मैं अपना फ्रेंड सर्कल इंक्रीज करना चाहती हूँ, मैं और ज्यादा फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैरी तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि तुम क्या बोल रही हो, ठीक है। सो मैरी ने कहा ओके ठीक है, आप मुझे बताइए क्या बोलना चाहिए। सो मिसेस शॉ ने कहा आई कांट टेल यू एवरीथिंग बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल। सो मिसेस शॉ कहती मैं तुम्हें हर बात नहीं बता सकती जो तुम्हें कहना है, लेकिन तुम्हें लोगों के साथ हमेशा बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, ठीक है, हमेशा ऐसी बातें करो जो सुनकर उनको अच्छा लगे, ठीक है, तभी वो तुम्हें पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हंसो और उनको भी हंसाने की कोशिश करो, ठीक है, एंड इफ एनीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, और ऑल ऑफ सडन अगर किसी ने तुमसे बात करना बंद कर दिया है तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो तुमसे बात करें, ठीक है। They don't want to sit here and look at the floor without speaking, ठीक है, वो यहाँ पे खाली बैठने तो आ नहीं रहे कि खाली फ्लोर से वो बात करेंगे, वो ह्यूमन बीइंग से बात करने आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए तुम कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करोगी, ठीक है। थिंक ऑफ समथिंग टू से, इसीलिए बोलने से पहले बिल्कुल सोच लेना। अब देखिए मैरी क्या कहती है, मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है, देयर ऑलवेज समथिंग टू से, मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स। सो मैरी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, ठीक है, ओके, इसके अलावा और मुझे कुछ करना है, ठीक है। सो मिसेस शॉ कहती हैं व्हेन दे आर रेडी टू लिव डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, ठीक है। सो मिसेस शॉ कहती है ओके फाइन, जब वो लोग जाने लगे तो तुम खुद के बिल्कुल डोर के पास मत आ जाना, ठीक है, और स्माइल मत करना, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम कब से वेट कर रही हो कि वो यहाँ से जाएं, तुम्हें सैड फेस बनाना है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा वो लोग जा रहे हैं तो, ठीक है। सो मैरी कहती है व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, ठीक है। सो मैरी कहती है मुझे ये बात नहीं समझ में आई, मैं क्या करूंगी, अगर वो जाना चाहते हैं तो जाएंगे ही। तो मिसेस शॉ ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम उनसे पूछोगी क्या आप कुछ देर और रुक सकते हैं, ठीक है, you like them and you want them to stay and you must let them understand them, और तुम उनसे आगे ये भी कहोगी कि तुम्हें उनके साथ अच्छा लग रहा है, क्या वो थोड़ी देर और यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। सो मैरी कहती है दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट, आई विल रिमेंबर दैट। सो मैरी ने कहा ये तो बहुत ईजी है, मैं ये सारी चीजें याद रखूंगी, ठीक है, आपको नहीं जाना है कि आप थोड़ी देर और रुक नहीं सकते। तो मैरी ये जो लाइन थी वो उसको पूरा याद करने लगती है बार बार बोल बोल के, ठीक है। सो मिसेस शॉ कहती हैं दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस। सो मिसेस शॉ कहती हैं तुम अब बिल्कुल सही कर रही हो, ठीक है, एक काम करो अपना कोट लेके अपने रूम में जाओ, ठीक है, और एक अच्छा सा ड्रेस पहन लो, यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, तुम्हें बहुत अच्छा दिखना है जब वो लोग आएंगे हमारे घर पे तो, एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, ठीक है, और अगर सारे लोग चुप हो जाएं बोलना, अगर सारे लोग चुप हो जाएं, तुम्हें कुछ ऐसा बोलना है जिसको सुनकर वो लोग फिर से बोलना शुरू कर दें, ठीक है, एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और याद रखना ऐसा कुछ भी मत बोलना जिसको सुन के उन्हें गुस्सा आए, ठीक है। सो मैरी आई विल रिमेंबर, आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस। सो मैरी स्टिल शी इज अ किड, ओके, सो वो कहती है ओके मम्मा मैं सारी चीजें याद रखूंगी क्योंकि मैंने इससे भी ज्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फेज 1 यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ सीन 2, मिसेस शॉ, सो यू लाइक लेनफील्ड, मिसेस हार्डिंग आई एम वेरी ग्लैड। अब सीन 2 में मिसेस ली और मिसेस हार्डिंग अब मिसेस मैरी के घर, मिसेस शॉ के घर आ चुकी हैं, ठीक है, अब ये सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं। तो मिसेस शॉ पूछती हैं कि मिसेस हार्डिंग क्या आपको लेनफील्ड अच्छा लगा है, आप मेरे घर आए मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। सो मिसेस हार्डिंग कहती हैं हाँ मुझे अच्छा तो लगा है लेकिन ये लंदन की तरह नहीं है,
पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे यहाँ पे अच्छा घर मिला है, ठीक है। सो मैरी, वो छोटी बच्ची जो वो कहती है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड। ओके, सो मैरी कहती हैं, जो मैरी है वो बच्ची कहती है, ओके मिसेस हार्डिंग, आपके तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, मैंने उनको कई बार देखा है रोड पे, ठीक है। सो मिसेस हार्डिंग, ओह आई हैव नॉट एनी चिल्ड्रन। मिसेस हार्डिंग, ओह आई हैव नॉट एनी चिल्ड्रन। सो मिसेस हार्डिंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती हैं, वो कहती हैं पर मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं, ठीक है। सो मैरी, ओह यस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल। सो मैरी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो देखा है, आपको एक बॉय और एक गर्ल है। सो मिसेस हार्डिंग, नॉट वेरी प्लीज, आई हैव नो चिल्ड्रन, बिलीव मी। सो मिसेस हार्डिंग को मैरी का ये बात अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा गुस्से में आके कहती हैं, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तुम मेरा बिलीव करो। सो मैरी कहती है, ओह ठीक है। सो मिसेस शॉ, क्वाइटली, देयर मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, हैव यू met Mr. Best, he's a nice man, he lives near you। So मिसेस शॉ जो होती हैं वो देखती हैं कि मैरी क्या बोल रही है, और जो मैरी बोल रही है मिसेस हार्डिंग को अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी सुनने में। सो मिसेस शॉ कहती हैं कि हो सकता है वो किसी और के बच्चे हों, ठीक है। सो मिसेस शॉ फिर मिसेस हार्डिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं, कहती हैं कि आपने मिस्टर बेस्ट को देखा है, वो एक बहुत ही नाइस पर्सन है और वो आपके घर के पास ही रहते हैं। ओके, सो मैरी, ओह मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हियर एंड ही वर्क्स इन लंदन। सो मैरी जो है, ठीक है, वो ये कहती है कि अरे मिस्टर बेस्ट, हाँ वो तो यहीं रहते हैं पर वो काम लंदन में करते हैं, ठीक है। वो डेली लंदन को जाते हैं ट्रेन से एवरी मॉर्निंग, ओके, और वो ट्रेन से ही हर रात को वापस आते हैं, ठीक है। ही लिव्स इन ट्रेन, इसका मतलब वो ट्रेन में ही रहते हैं, ठीक है। ये बात बोल के मैरी खूब जोर जोर से हंसना शुरू करती है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, व्हाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो मैरी आगे हंसते हुए कहती है, ये कैसी लाइफ है, पता नहीं लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, ठीक है। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन अ ट्रेन एवरी डे, एंड यू नो व्हाट, वो ट्रेन में ही 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, ओके। ही नेवर रीड्स अ बुक, न्यूज़पेपर उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है पर वो कभी भी बुक्स नहीं पढ़ते हैं। बट ही इज ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक, ठीक है। सो लास्ट में मैरी कहती है, लेकिन वो तो बैंकर है और आई डोंट थिंक कि बैंकर्स कभी कुछ अच्छा सोचते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब मिसेस ली कौन है, मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर। सो मिसेस ली कहती हैं, माय ब्रदर्स आर बैंकर, ही गोज टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट, he reads 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट, ठीक है। सो मिसेस ली कहती हैं कि मेरे जो भाई हैं वो एक बैंकर हैं, वो भी लंदन डेली मॉर्निंग में ट्रेन से जाते हैं और एवरी नाइट वो वापस ट्रेन से ही आते हैं, वो भी 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। सो मैरी, ओह आई एम सॉरी, आई डोंट नो। सो मैरी कहती है, ओके मुझे ये बात नहीं पता था, आई एम रियली वेरी सॉरी। मिसेस शॉ, bankers always have to read a lot of newspapers, do you know Mrs. Best, she is a nice woman, I like her, ठीक है। सो मिसेस शॉ कहती हैं, बैंकर्स को काफी काम करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए वो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। वैसे मिसेस हार्डिंग, मिसेस ली, क्या आप जानते हैं मिसेस बेस्ट के बारे में, वो एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है। मैरी, but have you seen her clothes, she goes out in a blue dress with a red coat over it, ठीक है। लेकिन मैरी, एक मिसेस शॉ की जो ये छोटी सी बच्ची है, वो ये कहती है, बट मॉम आपने उनके ड्रेस देखे हैं, वो कितना बहुत ही वियर्ड कपड़ा पहनती हैं, ओके, वो ब्लू ड्रेस के साथ रेड कोट पहनती हैं। और ये बात बोलने के साथ ही साथ मैरी हंसना शुरू करती है, ठीक है। मिसेस हार्डिंग, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। अब मिसेस हार्डिंग कुछ ऐसा कहती हैं जिसको सुन के मिसेस शॉ को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। मिसेस हार्डिंग कहती हैं, मैं भी ब्लू ड्रेस पहनती हूँ, ब्लू ड्रेस के ऊपर मैं भी रेड कोट पहनती हूँ। सो मिसेस शॉ कहती हैं, ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ब्लू ड्रेस और रेड कोट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मैरी, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। सो मैरी, ओके, ये बच्ची आगे कुछ कहती कि मैंने आज दोपहर में मिसेस कॉटर को देखा था, मैं उनसे स्ट्रीट पे यानी रोड पे मिली थी। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन, ओके, लेकिन मैंने उन्हें आफ्टरनून में देखा क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे कोई उनसे नहीं मिल पाता है क्योंकि वो बहुत देर तक सोती हैं, ठीक है। एंड शी ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर।
वो खुद लेट से सो के उठती हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। आई कांट अंडरस्टैंड वुमन हु स्टेज इन बेड इन द मॉर्निंग एंड व्हाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ। ठीक है, मिसेस कॉटर को ऐसा लगता है उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो डॉक्टर से मिलना चाहती हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता ऐसी लेडीज के बारे में, मैं तो कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहूंगी। ठीक है, मिसेस हार्डिंग, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। सो मिसेस हार्डिंग ने कहा, मेरी भी ऐसी आदत है, मैं भी मॉर्निंग टाइम में काफी लेट तक सो के उठती हूँ। ठीक है, मिसेस ली, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। सो मिसेस ली ने कहा, मैं तो डॉक्टर के पास भी जाती हूँ। ठीक है, मैरी, मैरी, ओह आई एम सॉरी। सो मैरी ने उसी टाइम कहा, ओह आई एम रियली वेरी सॉरी। मिसेस शॉ, डू यू नो मिसेस ग्रेंटली, शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। सो मिसेस शॉ फिर से बात को ट्विस्ट करती है और कहती हैं कि ओके आप दोनों लोग मिसेस ग्रेंटली को जानते हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, मैरी ने कहा, बट शी इज सो टॉलकेटिव वुमन आरंट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे। सो मैरी ने कहा, पर मम्मा वो तो बहुत ज्यादा बात करती हैं। ठीक है, जो जो लेडीज बहुत ज्यादा बात करती हैं वो उतनी अच्छी तो नहीं होती है ना। ठीक है, सो मिसेस ली कहती हैं, माई मदर माई मदर इज अ वेरी टॉकेटिव वूमन। ओके, सो मिसेस ली कहती हैं, लेकिन हमारी मम्मी भी बहुत ज्यादा बात करती हैं। ठीक है, सो मैरी, ओह आई एम सॉरी आई डोंट नो। मैरी को फिर बुरा लगता है, मैरी कहती है कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ये बात नहीं पता था। Now, Mary, looking out of the window. Oh, there's that dog again. It always look very dirty. I don't like dogs, do you? So Mary ये बात बोलने के बाद वो विंडो के बाहर देखने लगती है। तो जब वो विंडो के बाहर देखती है तो उसको एक छोटा सा डॉग दिखता है। ठीक है, सो मैरी कहती है, ये डॉग फिर से यहाँ आ गया, ये कितना डर्टी है, मुझे डॉग्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पता नहीं किसको डॉग चाहिए। ठीक है, पर ये डॉग हमेशा हमारे घर के पास रहता है। ओके, Why doesn't its owner keep it clean? Have you seen it? ठीक है, ओके, सो मैरी जब उस डॉग को देखती है तो उस डॉग के बारे में इन सारे लोगों से वो बात भी करती है और लास्ट में वो इनसे कहती है कि पता नहीं क्यों इस डॉग के ओनर डॉग को अपने साथ रखते हैं। देख रहे हो आप वो डॉग कैसे यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, सो मिसेस हार्डिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, यस आई हैव सीन हिट, दैट्स टॉजर। ओके, दैट्स टॉजर, या ओके इट्स आवर डॉग। ओके, सो मिसेस हार्डिंग विंडो से बाहर देखती हैं उस डायरेक्शन में जहां पे मैरी पॉइंट आउट करके बता रही थी कि यही वो डॉग है। सो मिसेस हार्डिंग कहती हैं कि ओके इसका नाम तो टॉजर है और ये हमारा पेट डॉग है। मैरी विथ हर रेड फेस, ओह आई डिडंट नो। अब मैरी को काफी ज्यादा एम्बरेसमेंट फील होता है, उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। ठीक है, और वो कहती है मुझे ये बात नहीं पता था। ठीक है, मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, देयर्स मिस्टर पोमेरॉय ऑन हिज हॉर्स। ठीक है, सो मैरी अभी भी विंडो के बाहर देखती है और कहती है कि ओके उस हॉर्स पे तो ये मिस्टर पोमेरॉय बैठे हैं, उन्हें हॉर्सेस से बात करना बहुत अच्छा लगता है, मैंने उनको देखा है, वो हर दिन हॉर्स राइडिंग करते हैं और शूटिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। बट वो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, किसी ने पोमेरॉय को कुछ कहा है क्या? ठीक है, लेकिन पोमेरॉय जैसे लोगों को समझना काफी मुश्किल है। सो मिसेस ली कहती हैं, माई ब्रदर प्रैक्टिसेस शूटिंग when he has the time and he rides his horse when he can. He sold his house in London and bought a house here because he wanted to ride and practice shooting. So Mrs. Lee कहती हैं कि मेरे भाई को भी शूटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जब भी उनको टाइम मिलता है वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लंदन इसीलिए छोड़ा क्योंकि हमें काफी बड़ा घर चाहिए था जहाँ पे मेरा भाई हॉर्स राइडिंग भी कर सके और शूटिंग की प्रैक्टिस भी कर सके। Now, Mrs. Harding, looking at Mrs. Lee, it's getting little late. You must go now. So Mrs. Harding अब Mrs. Lee की तरफ देख के कहती है, I think आप लोग को अब लेट हो रहा है और आपको अब जाना चाहिए। Okay? Oh, I'm really very sorry. Mrs. Harding, it's getting a little late. We must go now. So Mrs. Harding Mrs. Lee की तरफ देखते हुए कहती हैं कि काफी लेट हो गया है अब हम दोनों को अब चलना चाहिए। Mrs. Shaw, It has been very nice to have a little talk. She looks at Mary. So Mrs. Shaw कहती हैं, आप दोनों लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। Mrs. Shaw जब ये बात बोल रही थी उसी टाइम वो अपनी बेटी मैरी को भी देखती हैं। Mrs. Lee, very nice. She looks at Mary. So Mrs. Lee भी कहती है कि हमें भी बहुत अच्छा लगा। So Mrs. Lee ये बात बोलते हुए मैरी की तरफ देखती हैं। ठीक है, Mrs. Shaw.
It was very good of you to come to see us. Please stay a little longer. So मिसेस शॉ कहती हैं आप लोग हमारे घर आए, बहुत अच्छा लगा, क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते हैं? So मैरी कहती है okay Mary, unable to say the right thing even now. Oh, must you stay? Can't you go? Okay. So मैरी, अब मैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उसने जो जो चीजें बोली वो सारी चीजें मिसेस ली और मिसेस हार्डिंग के साथ हो रही थी, ठीक है। सो उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले, तो वो ऑल ऑफ सडन बहुत ही गलत स्टेटमेंट कह देती है। वो कहती है आप क्यों रुकना चाहते हैं, आपको जाना नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में आपने देखा है कि मैरी जो वो छोटी सी बच्ची है वो हमेशा गलत टाइम पे गलत बात ही बोलती है। Okay, so students, read this chapter very well and complete all your exercises. Okay, now we all are going to meet in the next class of English with our new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.